राजनीति विज्ञान की पिछली कक्षा में हमने डेविड स्टर्न का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसको समझने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत यह कहें कि डेविड स्टर्न के अनुसार जो व्यवस्था है वो अंतःक्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगे, निवेश या आगत को निर्णयों, निर्गत में बदला जाता है। यह व्यवस्था जो राजनीतिक व्यवस्था है चारों तरफ से सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो भौतिक पर्यावरण है उससे घिरी हुई होती है। इस पर्यावरण के मध्य में राजनीतिक व्यवस्था होती है। इसके पश्चात आज हम व्यवस्था सिद्धांत के अगले बिंदु, जिनमें पर्यावरण है, को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें यह कहें कि जो पर्यावरण है उसके दो भाग होते हैं। एक समाज के भीतर और दूसरा समाज के बाहर। जो समाज के भीतर जो समाज के भीतर में जो पर्यावरण है में जो उपव्यवस्थाएं हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, संस्कृति, सामाजिक संरचनाएं, व्यक्तित्व इत्यादि आते हैं। जो समाज के कार्यकारी अंग या टुकड़े माने जाते हैं और जो समाज के बाहर पर्यावरण में होते हैं, उनमें सभी व्यवस्थाएं या पद्धतियां आती हैं जो कि देश समाज के बाहर रहती हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था, ये कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति इत्यादि व्यवस्थाएं हैं, वो बाहरी या समाज के बाहरी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इसके दूसरा बिंदु, जिसे हम आगत या निवेश, जिसे इंग्लिश में इनपुट कहते हैं, इसमें जो राजनीतिक व्यवस्था है इनमें मांगे हैं और समर्थन है, उन्हें निवेश कहा जाता है। मांगों समर्थन में जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं वह राजनीतिक जो व्यवस्था है को सक्रिय बनाने में सहायक होते हैं। अगला जो बिंदु है उनमें मांगे आती हैं जो प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में जनता की असंख्य आवश्यकताएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं, ये सब उसमें विद्यमान होती हैं, जिन्हें वे राजनीतिक दल और दबाव समूह आदि के माध्यम से जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसके सामने रखते हैं
ऐसी जो मांगें होती हैं वो संकुचित, विशिष्ट, सामान्य या कहें कि बेहूदी प्रकार की हो सकती है। अतः उचित और अनुचित का जो निर्णय है वो जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसे करना ही पड़ता है। मांगों के पीछे अनावश्यक सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति होती है जो राजनीतिक पद्धति को संबोधित करती है तथा दबाव भी डालती है। अगला बिंदु में जो इसका है वो है समर्थन, सपोर्ट। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश या आगत है। राजनीतिक जो व्यवस्था है उसमें कुछ कार्य करती रहती है जिसके लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश या आगत माना जाता है जिसके बिना मांगों का कोई औचित्य नहीं होता है। यह एक प्रकार का ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान इस ओर या कहें कि मांगों की ओर आकर्षित करता है। अगला बिंदु में निर्गत, जिसे आउटपुट कहते हैं। ये निर्गत वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतरण के बाद प्राप्त होती हैं कि जो व्यवस्था है उसमें निवेश करेंगे, निवेश के बाद में हमें वो प्राप्त होती है। निवेश को जो समर्थन द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय करती है। अगला बिंदु में पुनर्निवेश, जिसे हम इंग्लिश में फीडबैक कहते हैं। निर्गत का उद्देश्य जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। प्रत्येक जो निर्गत का राजनीतिक व्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। पहला शासकों पर, जो निर्गतों को पुनः समायोजित करने का प्रयास करता है, तथा दूसरा राजनीतिक व्यवस्था है उनके पर्यावरण पर, जिससे निर्गत के विरोध या समर्थन की स्थिति उत्पन्न होती है तथा सारी जो मांगें हैं वो पूरी नहीं हो पाती या कहें कि नियम या नीतियाँ नहीं बन पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि संचार के जो साधन हैं जिनमें प्रेस, दूरसंचार, दूरदर्शन आदि के द्वारा मांगों में कमी या तीव्रता आती है। इस प्रकार निर्गतों के जो परिणाम है पुनः पर्यावरण में आकर आगत बन जाते हैं और यह आवागमन लगातार चलता रहता है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था में जटिल व चक्रीय प्रक्रिया स्थापित हो जाती है। या कहें कि इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास वापस आती हैं
फीडबैक के रूप में कि जैसे जो सदस्य हैं उनकी आवश्यकता पूरी हुई या नहीं हुई, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है या नहीं, इस संबंध में जो भी सूचनाएं अधिकारियों के पास आती हैं उन्हें हम निर्गत कहते हैं। इस प्रकार डेविड स्टर्न का जो व्यवस्था और सिद्धांत है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ अध्ययन करेंगे।